तो सतगुरु महाराज कहते हैं समझा है तो सिर धर पा और बहोर नहीं है ऐसा दाव। ना तो ये मनुष्य शरीर बार बार मिलेगा, और मनुष्य शरीर कहीं मिल भी गया किसी युग में हजारों वर्ष लाखों वर्ष लख 84 भोगने के बावजूद, और वो हो गया ऐसे स्थान पर जहां पर परमात्मा की चर्चा का होना भी मुश्किल है, तो उस मनुष्य जन्म से भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो यहाँ सतगुरु महाराज हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि प्रथम तो मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा भाई, और मनुष्य जन्म मिल भी गया तो यह बात समझ में नहीं आओगी जो आपके आ जाई से। ये बड़ी मुश्किल से बात बनती है। पता नहीं कितने सत्संग सुनने से इस बात का अंतःकरण में कुछ थोड़ा सा विवेक बने से कि भगवान के नाम के बिना भाई को नहीं गुजारा, क्योंकि सभी संत प्रमाण देते हैं और बार बार हमें बताने की कोशिश करते हैं कि नाम के बिना जीव का गुजारा नहीं भाई, और नाम मिले सत्संग से, और सत्संग से हम विमुक्त तो को नहीं बात बने। तो सत्संग में आइए और ऐसे आइए जैसे सिर धर पांव, सिर पर पांव रख के भागना, बहुत तेज दौड़ना। कबीर साहब कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है या देह न बारंबार, और तरवर से फल झड़ पड़ा यू फेर ना लागे डार। एक बार एक फल या पत्ता कहिए वृक्ष से एक बार झड़ जाता है, दोबारा उस पर नहीं लगेगा। ठीक इसी प्रकार संतों ने इस मनुष्य जन्म को बताया है, एक बार आपके हाथ से छूट गया कोई फेर नहीं मिलेगा। इससे पहले पहले आप आने, इससे बहुत कुछ लाभ उठाना है वो आप कीजिए। तो इसकी जानकारी कहाँ से होती है? सत्संग से होती है। आज आपका सौभाग्य है कि आप सत्संग में आए हो, लेकिन ये इतना जल्दी समझ में नहीं आता। हम किसी गांव में जाते हैं तो पहले तो हम 2 सत्संग किया करते थे, दोनों दिन 2 अखंड पाठ चलता है। लेकिन अब समय अभाव के कारण अखंड पाठ ज्यादा हो जाने की वजह से हम केवल एक सत्संग ही कर पाते हैं। हमारी मजबूरी हुई, लेकिन साथ में खुशी हुई कि जो कि हरियाणा में परमात्मा बंदी छोड़ गरीबदास जी को कोई जाने भी नहीं था, आज उनकी अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ गांव गांव में और घर घर में हो रहा है। लेकिन समय अभाव के कारण, अधिकता हो जाने के कारण हम पूर्ण रूप से सत्संग वहां नहीं फरमा सकते। उसमें एक साधारण सी जानकारी दे सकते हैं जो कि नए